फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो से हम लोग न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट को हिंदी में मूल्यांकन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मूल्यांकन असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। मीनिंग ऑफ असेसमेंट. The term assessment is the wide variety of methods or tools that educators use to evaluate, measure, and document the academic readiness, learning progress, or education needs of the students. Assessment वो एक टूल है जो टीचर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। स्टूडेंट ने क्लास में कैसा परफॉर्म किया है, उसके क्या मार्क्स रहे हैं, इन सबको इवेल्युएट करने के लिए, इन सबको इवेल्युएट करने के लिए जो टूल टीचर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है उन टूल्स को असेसमेंट कहते हैं। In other words, it is the process of documenting, usually in measurable terms, knowledge, skill, attitudes, beliefs. क्या नॉलेज है, स्किल्स, बिलीव्स, एटीट्यूड, इन सबको इवेल्युएट किया जाता है, इन सबका परफॉर्मेंस जो है वो देखा जाता है। Assessment involves the use of empirical data on student learning to refine programs and improve student learning. Assessment के थ्रू एक एम्पेरिकल डाटा दिया जाता है, एक सबूत के तौर पर डाटा दिया जाता है कि ये डाटा है, इतना परफॉर्म किया है, ये मार्क्स आए हैं, और इससे क्या होगा, इससे आगे स्टूडेंट लर्निंग को बहुत मोटिवेट किया जाता है कि आप स्टूडेंट लर्निंग पे और फोकस किया जाए, स्टूडेंट्स को आगे और कितना कैसा परफॉर्म करना है। जब टीचर्स अपना एवेलुएट करके स्टूडेंट्स के ऊपर अपना फीडबैक देते हैं तो उसके बाद उससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है कि वो उन्होंने क्लास में कैसा परफॉर्म किया, उन्हें अपनी स्टूडेंट्स को अपने लर्निंग स्किल्स को कितना आगे बढ़ाना है, कैसा है, इन सभी का जो है इवेल्युएशन जो है वो असेसमेंट के थ्रू किया जाता है। इम्पॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। अभी हमने पढ़ा कि मीनिंग क्या था असेसमेंट को, का अर्थ क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट मूल्यांकन की क्या ज़रूरतें हैं, इंपॉर्टेंस क्या है और प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या सिद्धांत हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। असेसमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड। असेसमेंट जो है, मूल्यांकन जो है, वो बच्चे का एकदम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विच रिमेन्स कॉन्टिन्यूइंग एज लॉन्ग एज द एजुकेशन ऑफ हिज गोज ऑन। ये तब तक चलती रहती है जब तक कि बच्चे की शिक्षा भी चलती रहती है। This evaluation work keeps the teacher and students busy, disciplined and regular throughout the year. ये जो है ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को बिजी रखता है। पूरे साल टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को फीडबैक देते रहते हैं, उनके पेपर्स कंडक्ट करवा कर, और सबकी उन्हें क्लास में कैसा परफॉर्म किया है और उन्हें कितना और परफॉर्म करना है और किस तरीके से उन्हें अपनी लर्निंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग। ये कॉन्टिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है ये टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। किसी भी भाषा को सीखना मतलब क्या है, उसका कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एंड व्हाट द स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड शुड बी इवैल्यूएटेड रेगुलरली। और बच्चों ने क्या सीखा है क्लास में, इसको हमेशा ही इवैल्यूएट करते रहना चाहिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस के थ्रू, कि कैसे बच्चे जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और इवैल्यूएशन से हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों को और आगे कितना ज़्यादा परफॉर्म करना है। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, समझ का सिद्धांत। Knowledge of values can be tested through oral or written test in the form of objective type of questions और short type of questions. जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, नॉलेज ऑफ वैल्यूज़ को, जो ज्ञान के मूल्य हैं उनको किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, ओरल और रिटन टेस्ट के थ्रू कंडक्ट करवाकर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देकर बच्चों के हम लोग ये पता कर पाते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। For testing knowledge levels, prepare a tool of questions and grade them in a sequence from the simple to the complex. एक बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं, एक सीक्वेंस में दिए जाते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस तक आते हैं। इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इवेल्युएट कर पाते हैं कि बच्चे जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और इससे हम जो है उनका नॉलेज ऑफ वैल्यूज, जो ज्ञान का मूल्य है, उसको भी इवेल्युएट कर पाते हैं, उसका भी मूल्यांकन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज चाइल्ड और चाइल्ड सेंटर्डनेस। ये जो होता है ये चाइल्ड सेंटर्डनेस होता है इन दिस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। इस प्रोसेस में क्या होता है इवेल्युएशन में, सिलेबस और करिकुलम इज नॉट द सेंटर। इसमें सिलेबस और करिकुलम को, पाठ्यक्रम को और सिलेबस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता। इंस्टेड इट इज द चाइल्ड हु स्टील्स द शो।
इसमें बच्चे पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है, ना कि सिलेबस और करिकुलम पर। It means in the process no importance is given to the subject matter and the center point for assessment is the behavior of the child. इसमें किस चीज़ का असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। इसमें सिलेबस और करिकुलम को मैटर नहीं किया जाता, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, सब्जेक्ट मैटर पे इतना ध्यान नहीं देते, सेंटर पॉइंट पे इतना ध्यान नहीं देते। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, बच्चे के बिहेवियर पर, बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी. It deals with the total behavior of the individuals, including social, cultural, moral levels. And here in the teaching learning of language totality involve all the 4 skills: listening, speaking, reading and writing. इसमें जो है टीचर जो है वो पूरा पर्सनालिटी क्या है स्टूडेंट का, उसके ऊपर परफॉर्मेंस जो है उसका इवेल्युएट करती है। रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, चारों ही स्किल्स को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। उन चारों के जो बिहेवियर है, टोटल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड कैसा है, उस पूरा इवेल्यूएशन किया जाता है। चारों स्किल्स पर फोकस किया जाता है, लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे, रीडिंग पे, राइटिंग पे। किसी भी एक स्किल्स को नहीं छोड़ा जाता और पूरे स्किल्स के अकॉर्डिंग, चारों स्किल्स के अकॉर्डिंग जो टोटल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड है, टोटल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट है, उसको इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का सिद्धांत. Evaluation is based on the principle of objectives. It tries to know how different objectives of personality are being achieved. For teaching language lesson, first the objectives are fixed up and then efforts on the part of teacher are done to achieve them. पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फाइनलाइज कर लिए जाते हैं टीचर के थ्रू कि जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है उन पर हम किस तरीके से चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम इवेल्युएशन करेंगे उनकी परफॉर्मेंस का। तो इसके लिए क्या होता है, पहले टीचर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फिक्सअप कर लेता है कि ये हमारी उद्देश्य है, उसके बाद वो अपने एफर्ट्स करता है और उसी के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो अपना पार्ट जो रोल है वो प्ले करता है और स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना लिए जाते हैं कि इस तरीके से हम चीज़ों को, उनकी स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस जो है उनको इवेल्युएट करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. अनुभव का सिद्धांत. इट इंक्लूड्स द लास्टिंग एक्सपीरियंसेस gained by the student from the teacher and his surroundings. It is evaluation or assessment of those learning experiences. Effective learning experiences should be provided to the students. प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अनुभव का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने टीचर्स से कितना सीख रहे हैं, अपने अनुभव के द्वारा जो सीख रहे हैं उनके जो इस अनुभव को इवेल्युएट किया जाता है। इस प्रिंसिपल में बच्चों ने अपने टीचर से, अपने वातावरण में क्या सीखा, जितना भी सीखा और जो भी अपने अनुभव के द्वारा सीखा, तो उस अनुभव को, सीखने के अनुभव को प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में evaluate किया जाता है through teachers. Principle of application. As if child learns all the aspect of a language but doesn't know the proper use of learned material in different situations, his complete knowledge is good for nothing. प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन में क्या कहते हैं, आवेदन का सिद्धांत में, कि अगर बच्चे को इतना हमने सिखा दिया है, स्टूडेंट्स ने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन फिर भी वो बाहर जाकर अपनी लाइफ में या डिफरेंट सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में अपनी नॉलेज को, अपना ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो ये तो फिर उसको जितना भी सिखाया वो सब वेस्ट हो जाएगा। उसकी जो नॉलेज है वो तो गुड फॉर नथिंग, कुछ मतलब है ही नहीं, उसको नॉलेज देना ना देना वो तो सब बेकार हो गया। इवेल्यूएशन जजेस दैट बेटर स्टूडेंट इज द वन who can apply his knowledge and understand in different situations and spheres of life. इवेल्युएशन जो है, जो मूल्यांकन है, ये इसी चीज़ पर फोकस करता है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है और वो कैसे अपने सीखे हुए अनुभव को, अपनी सीखी हुई चीज़ों को बाहर जाके अपनी लाइफ में, अपनी डिफरेंट सिचुएशन में, अपनी विभिन्न परिस्थितियों में अपने ज्ञान का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो यही जो सब चीज़ें हैं ये किसके थ्रू हमें पता चलती है, इवेल्युएशन के थ्रू पता चलती है। जब हम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस का इवेल्युएट करते हैं, हम उन्हें फीडबैक देते हैं कि आपने ये सीख लिया है, आपको इतना आ गया है, तो ये हम कैसे पता करते हैं, इनके ज़रिए ही पता करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करना चाहूँगी। इसमें हमने पढ़ा कि मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल। हमारी बुक का नाम ही जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो इसमें अब सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असेसमेंट क्या है। आगे की वीडियोस भी इस बुक के ऊपर आती रहेंगी। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।